अज़ादारान हुसैन करबला के मैदान में शाम गरीबा आ गई। बच्चे सहमे से रेत के टीलों पर बैठे हुए हैं। जनाब ज़ैनब ने पहरा देना शुरू किया। अजीजों, कायनात में दो हस्तियां हैं जिन्होंने नादे अली को पढ़ा था। एक खैबर में रसूल ने पढ़ी थी और करबला के मैदान में जनाब ज़ैनब ने पढ़ी थी। लेकिन मैं कहूँगा कि मौला, खैबर फतह करना बड़ा आसान है, लेकिन मौला नंगे सर पहरा देना बड़ा मुश्किल है। आओ मौला, जरा करबला में आओ। अजीजों, बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा खुद फरमाती है कि जैसे मैंने नादे अली को पढ़ा तो मैंने घोड़े सवार को देखा और जनाब ज़ैनब ने जनाब फिज़ा से कहा कि अम्मा फिज़ा, इस घोड़े सवार को कहो कि ज़ैनब के पास कुछ नहीं रहा है। जैसे ही जनाब फिज़ा गई, वापस आई, कहा आकाज़ादी घोड़े सवार तो आगे बढ़ा आ रहा है। कहा अम्मा फिज़ा, मैं खुद जाती हूँ। जनाब ज़ैनब ने घोड़े की लगाम को पकड़ा और कहा, घोड़े सवार, पहचानते नहीं हो, मैं अब्बास की बहन हूँ, मैं मजबूर नहीं हूँ। जैसे ही जनाब ज़ैनब ने कहा कि मैं अब्बास की बहन हूँ, बीबी ज़ैनब खुद फरमाती है कि मैंने दो साए देखे जो मेरे कदमों में पड़े थे। मैंने जो नीचे देखा तो दोनों अब्बास की बेटियां थी और कहती थी कि फूफी अम्मा, हमारे बाबा का नाम न लो। फूफी अम्मा, जब तुम हमारे बाबा का नाम लेती है तो हम देखते हैं कि हमारे बाबा की लाश 9-9 फुट ऊपर आती है और कहती है आकाज़ादी, अगर इजाजत दिलाती तो किसकी मजाल थी कि आपकी चादर का कोई नाम ले। हाँ, आज कोई सकीना को तमाचे न मरता। अज़ादारों, घोड़े सवार घोड़े से नीचे उतरा, नकाब को हटाकर कहा, बेटा आप बुलाए और हम नहीं आए। बेटा, मैं आपका बाबा अली। जैसे ही ये कहा कि मैं आपका बाबा अली हूँ तो जनाब ज़ैनब बाबा के पास नहीं गई, वापस पलटी और आवाज दी, उम्मे कुलसूम, किसी के पास जली हुई चादर हो तो लेकर आओ। मैं सारी जिंदगी नंगे सर बाबा के सामने नहीं गई, आज मेरा बाबा मुझसे मिलने के लिए आया है। हाँ, चादर और चादर होती तो मिलती। हमारे चौथे इमाम सैयद सज्जाद फरमाते हैं कि मेरे दादा अली की नजर सकीना के कानों पर पड़ी और कहा, आओ सकीना। तो सकीना ने कहा, दादा उनसे मिलो जिसने बुलाया है, मैंने नहीं बुलाया, जिसने बुलाया उसने मिलो। तो बुलाया है तो कहा कि क्या मैं सकीना तुम्हारा दादा नहीं लगता? दादा का नाम आया। सकीना ने नन्हे नन्हे हाथ जोड़कर कहा, हाँ दादा, आज पता चला है कि मेरी फूफी ज़ैनब अमीर बाप की बेटी है और मैं सकीना गरीब हुसैन की बेटी हूँ। दादा, आज पता चला कि बेटी बाप को बड़ी प्यारी होती है। जब आपको बेटी ने बुलाया तो नजब छोड़ के करबला पहुंच गए और आज जब शाम को जब मेरा बाबा ज़िबा हो रहा था, मैं करबला के मैदान में दौड़ती रही, है कोई मेरे बाबा को बचाने वाला? दादा उस वक्त कहाँ थे? जैसे ये जुमले कहे, जनाब अली ने कमीज के बटन खोले और कहा, सकीना मेरा गला तो देखो।
जैसे ही सकीना ने नजर दादा की गर्दन पे पड़ी तो बेहोश हो गई। जब होश में आई तो कहा सकीना क्या देखा? कहा दादा ये आपके गर्दन पे खंजर का निशान कैसा? कहा सकीना जब तू करबला के मैदान में पुकार रही थी तो उस वक्त मेरी गर्दन हुसैन की गर्दन के ऊपर थी। सकीना मैं अकेला नहीं था, तुम्हारे नाना रसूल खुदा भी थे। बाबा मेरा मारा गया, आए नहीं क्यों दादा जान? बाबा पे जब खंजर चला, आए नहीं क्यों दादा जान? बाबा मेरा मारा गया, आए नहीं क्यों दादा जान? एहसास ये मुझको हुआ औलाद की उल्फत है क्या? तुमको सदा बेटी ने दी, आए नजाब से करबला, हर देती रही जब मैं सदा, आए नहीं क्यों दादा जान? बाबा मेरा मारा गया, आए नहीं क्यों दादा जान? जब भी हुआ कोई सितम, मैंने पुकारा है तुम्हें। मुझको मिला जब कोई गम, मैंने पुकारा है तुम्हें। अरे जिस दम मेरा दामन जला, आए नहीं क्यों दादा जान? बाबा मेरा मारा गया, आए नहीं क्यों दादा जान? अश्कों से है तशना लबी, मैंने बुझाई दादा जान। मारे गए इस दस्त में जब मेरे भाई दादा जान। अरे मेरा भरा घर लुट गया, आए नहीं क्यों दादा जान? बाबा मेरा मारा गया, आए नहीं क्यों दादा जान? मुझ पर हुए कितने सितम, रोती रही मैं हर घड़ी। बेचार थी बेवारिसी, तशना लबी और बेघरी। अरे मेरी मदद को करबला, आए नहीं क्यों दादा जान? बाबा मेरा मारा गया, आए नहीं क्यों दादा जान? छीनी गई जब चादरें और जिस घड़ी ख़ैमे जले, रुख करके फिर सुए न जा फरियाद की थी
आपसे है आप तो मुश्किल कुशा आए नहीं क्यों दादा जान, बाबा मेरा मारा गया, आए नहीं क्यों दादा जान। मैंने शबे आशूर भी मांगी खुदा से ये दुआ, हर जुल्म में सह लूंगी पर बाबा न हो मुझसे जुदा, है आप तो शेर खुदा, आए नहीं क्यों दादा जान, बाबा